डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, और जहाँ नहीं समझ में आएगा उसे आप लोग पूछ लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एपी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसे हम लोग एपी भी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है डियर स्टूडेंट? तो डियर स्टूडेंट, हमने डेफिनेशन लिख दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और इसको मैं समझा रहा हूँ और इसे समझिएगा आप लोग। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो लिस्ट है नंबरों का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर्स का क्या है? लिस्ट है। इन विच फर्स्ट टर्म इज गिवन, जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन होता है, एंड ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। और डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर इन विच फर्स्ट टर्म इज गिवन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का लिस्ट होता है जिसमें फर्स्ट टर्म दिया होता है, एंड ईच टर्म इज ऑब्टेन, और प्रत्येक टर्म प्राप्त होते हैं या मिलते हैं बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर हमें प्रत्येक टर्म मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग पहले एग्जांपल से समझिए, समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा है 10, 15, 20 और 25 लिखा है। तो डियर स्टूडेंट, ये 10 जो है ना, ये 10 जो है ये फर्स्ट टर्म है। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। 10 क्या है डियर स्टूडेंट? फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म है डियर स्टूडेंट। और डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन ये कह रहा है कि ईच टर्म, मतलब ये जो 15 है ना, 15 जो है पिछले टर्म में, ये जो 15 है वो पिछले टर्म में 5 ऐड करने पर मिलेगा। जैसे अगर 10 में 5 ऐड करें तो क्या मिलेगा? 15। और इस 15 में अगर 5 ऐड करें तो क्या मिलेगा? 20। और इस 20 में अगर 5 ऐड करें तो क्या मिलेगा? 25। इसका मतलब ये है कि 15 जो है पिछले टर्म में 5 ऐड करने पे मिल रहा है, और ये जो 20 है वो पिछले टर्म में, मतलब 15 में 5 ऐड करने पे मिल रहा है, और ये जो 25 है ये पिछले टर्म में, मतलब 20 में 5 ऐड करने पे मिल रहा है। तो डेफिनेशन यही कह रहा है डियर स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? लिस्ट है नंबर्स का, इन विच फर्स्ट टर्म इज गिवन, जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन होता है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म इसमें गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है? 10 है, गिवन होता है। एंड ईच टर्म, और प्रत्येक टर्म जो होते हैं, ईच ऑफ 10 मतलब प्राप्त होते हैं या मिलते हैं बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, मतलब एक फिक्स नंबर ऐड करने से मिलते हैं टू द प्रीसीडिंग टर्म, मतलब पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर प्रत्येक टर्म हमें मिलते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे 10 दिया है ना, और ये 15 कैसे आया? 15 कैसे मिला? 15 से पिछला टर्म क्या है? 15 का पिछला टर्म जो है 10 है। तो 10 में हम 5 ऐड करेंगे तो 15 मिलेगा। और 20 कैसे मिलेगा? 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 मिलेगा। और 25 कैसे मिलेगा? 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, यही डेफिनेशन है। और डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं, और भी सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट, मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे 10, 15, 25, सॉरी 10, 15, 20 और 25। तो डियर स्टूडेंट ज़रा ध्यान रखिएगा, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 10 निकालिए तो 15 माइनस 10। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 15 माइनस 10 कितना आ रहा है आंसर? 5। और 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 कितना आ रहा है? 5। और 25 माइनस 20 कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट? 5। तो ये जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। कितना आ रहा है? 5, 5, 5। तो डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो हम लोग बोलेंगे कि वह एपी है।
तो डियर स्टूडेंट 10, 15, 20, 25 कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 25 कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये क्या है, AP है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान देखिए, तो ये मान लीजिए स्टूडेंट है 3, 5, 7, 9, 11 ये है डियर स्टूडेंट, हमने लिख दिया। तो क्या ये AP है? तो डियर स्टूडेंट जरा डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो 5 माइनस 3 कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट, 2, और 7 माइनस 5 डियर स्टूडेंट 2, 9 माइनस 7 डियर स्टूडेंट कितना आंसर आएगा 2, 11 माइनस 9 क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट 2। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, AP है। इसका मतलब 3, 5, 7, 9, 11 ये जो है AP है। अब डियर स्टूडेंट एक और एग्जांपल में लिख रहा हूँ। जैसे डियर स्टूडेंट मान लीजिए A, 2A, 3A, 4A, 5 है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये AP है कि नहीं, तो डियर स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो 2A माइनस A, 2A माइनस A फाइंड करेंगे कितना आएगा A, फिर 3A माइनस 2A, 3A माइनस 2A कितना आएगा A, 4A माइनस 3A, 4A माइनस 3A कितना आएगा डियर स्टूडेंट A, 5A माइनस 4A, 5A माइनस 4A कितना आएगा डियर स्टूडेंट A। तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है A। तो इसका मतलब ये क्या है, AP है। तो डियर स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या है वो, AP है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, AP बोलेंगे डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट आप लोग। डियर स्टूडेंट अभी हमने जो बताया था इसमें फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट किए थे, A से, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं D से डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 ये है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इसको हम लोग A से डिनोट करेंगे, और फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, और ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, और एक फोर्थ टर्म है। और डियर स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा डियर स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 5 माइनस 3, देखिए डियर स्टूडेंट 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट एक और एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो डियर स्टूडेंट जब देखिए, तो डियर स्टूडेंट इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, A प्लस D माइनस A, तो क्या आएगा आंसर, A प्लस माइनस कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा D। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया D। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, A प्लस 2D माइनस A प्लस D सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो A प्लस 2D माइनस A माइनस D। डियर स्टूडेंट A प्लस है माइनस A कट जाएगा, तो 2D माइनस D क्या आएगा आंसर D। तो डियर स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस यहाँ पे D आ गया और यहाँ पे भी D आ गया। फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो A प्लस 3D माइनस A प्लस 2D। तो डियर स्टूडेंट A प्लस 3D इसको सॉल्व करेंगे, माइनस A माइनस 2D, ये प्लस है माइनस A कट जाएगा, तो 3D माइनस 2D डियर स्टूडेंट क्या आएगा आंसर D आ जाएगा। इसका मतलब डियर स्टूडेंट इन सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम आ रहा है, D आ रहा है, D आ रहा है, D आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, AP है।
ध्यान समझिए डियर स्टूडेंट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला डी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला डी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिला डी। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है ए पी है। अब डियर स्टूडेंट जरा ध्यान देखिए, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म, ये क्या है फिफ्थ टर्म। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट टर्म क्या है ए है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है ए है ना, तो फर्स्ट टर्म को अगर हम डिनोट करते हैं ए1 से, ए1 क्या है ए है, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। और ये क्या है सेकेंड टर्म, तो डियर स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं ऐसे सेकेंड टर्म को अगर ए2 से डिनोट करूँ तो सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी है, ए प्लस डी है। और ये क्या है डियर स्टूडेंट थर्ड टर्म, तो डियर स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं ना थर्ड टर्म को अगर मैं ए3 से डिनोट करता हूँ तो थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2d। और ये क्या है डियर स्टूडेंट फोर्थ टर्म है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर्थ टर्म, इसको हम लोग ए4 से डिनोट करते हैं, फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस 3d, तो ए प्लस 3d। तो डियर स्टूडेंट ज़रा ध्यान से समझिएगा। और ये क्या है फिफ्थ टर्म है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म, तो इसको लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म। इसको अगर ए5 से डिनोट करें डियर स्टूडेंट तो ए5 इक्वल टू क्या है ए प्लस 4d। तो डियर स्टूडेंट ज़रा ध्यान से इसे समझिएगा। डियर स्टूडेंट हमने क्या लिखा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। अब डियर स्टूडेंट ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये क्या है फिफ्थ टर्म है। डियर स्टूडेंट ये जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे ए1 से, और सेकेंड टर्म को किससे डिनोट कर रहा हूँ ए2 से, थर्ड टर्म को किससे डिनोट कर रहा हूँ ए3 से, फोर्थ टर्म को किससे डिनोट कर रहा हूँ ए4 से, फिफ्थ टर्म को किससे डिनोट कर रहा हूँ ए5 से। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे डियर स्टूडेंट। अगर सिक्स्थ टर्म आएगा तो ए6 से लिख देंगे वहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट हमने फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया ए1 से, और ए1 फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो ए1 इक्वल टू क्या लिख दिया ए। और सेकेंड टर्म को किससे डिनोट किया ए2 से, और यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी, इसको ए प्लस डी लिख दिया डियर स्टूडेंट। और थर्ड टर्म को किससे डिनोट किया ए3 से, और यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है डियर स्टूडेंट ए प्लस 2d लिख दिया। और फोर्थ टर्म को हमने किससे डिनोट किया डियर स्टूडेंट ए4 से, और फोर्थ टर्म यहाँ पे क्या है ए प्लस 3d, ए4 इक्वल टू ए प्लस 3d लिख दिया, ए3 इक्वल टू ए प्लस 2d लिख दिया, ए2 इक्वल टू ए प्लस डी लिख दिया, ए1 इक्वल टू क्या लिख दिया ए लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट ये जो है फिफ्थ टर्म को किससे डिनोट किया हमने ए5 से, और फिफ्थ टर्म यहाँ पे क्या है ए प्लस 4d है, तो ए5 इक्वल टू हमने क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट ए प्लस 4d। अब डियर स्टूडेंट अगर इतना समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और डियर स्टूडेंट अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा डियर स्टूडेंट। अब इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा। डियर स्टूडेंट मैं फर्स्ट टर्म को लेकर चल रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ए1 क्या लिखा हुआ है ए लिखा है ना, तो डियर स्टूडेंट जरा देखिएगा ध्यान से, ए1 ए लिखा है तो ए1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट ए प्लस, यहाँ पे डी क्या है डियर स्टूडेंट डी नहीं ना यहाँ पर, या हम लिख सकते हैं ए प्लस 0d लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। या समझिएगा इस बात को, ए1 को हमने ए लिखा और ए को लिख रहा हूँ ए प्लस 0 इंटू डी, लिख सकता हूँ कि नहीं डियर स्टूडेंट लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 इंटू डी क्या होता है 0 इंटू डी क्या होगा 0 जाएगा, और ए में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा। इसका मतलब ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस 0d लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। अब जरा ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे ए प्लस 0 को यहाँ पे 1 है ना, तो 1 माइनस 1 कर देते हैं, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 इंटू डी। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट ए1 हमें मिल गया a1 इक्वल टू ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, कुछ है नहीं, वेरी सिंपल है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, समझना है इसे। एक बार और मैं समझा रहा हूँ, a1 को हमने क्या लिखा a, यहाँ पे d नहीं ना है
तो क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, इसको मैं लिख रहा हूँ a प्लस 0d लिख रहा हूँ, क्योंकि 0 इंटू डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में जब ये ऐड करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 0 है ना, 0 कैसे आएगा डियर स्टूडेंट, 0 कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए a1 है ना, a1 है तो 1 माइनस 1 कर देंगे, 1 माइनस 1, यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो 2 माइनस 1 कर देंगे, 3 रहेगा 3 माइनस 1, टर्म निकालने के लिए डियर स्टूडेंट। अभी मैं आगे और समझाऊंगा, पहले इसको समझिए। 0 कैसे आएगा, 0 लाने के लिए हमने क्या किया, 1 माइनस 1 लिख दिया, तो हमें क्या मिला, a1 इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म मिल गया a1 इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब डियर स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, अब a2 को मैं लिख रहा हूँ कैसे, a2 इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ a प्लस, यहाँ पे d कितना है डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान देखिए तो आप लोग, d कितना है, d 1 है, 1 है ना, तो 1 कैसे आएगा, 1 कैसे मिलेगा, यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो 2 माइनस 1 कर दीजिए, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, 1 लाने के लिए हमने क्या किया, 2 माइनस 1 किया, 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो 2 माइनस 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमें मिल गया a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट। अब तीसरे टर्म को सॉल्व करते हैं, a3 यहाँ पे है डियर स्टूडेंट, तो a3 को देखते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर a3 इक्वल टू, यहाँ पे 2 है ना, 2 कैसे आएगा, यहाँ पे 2 कैसे आएगा, 3 माइनस 1 कर देंगे, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, a3 था, यहाँ पे d कितना था, 2 था ना, तो 2 कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ पर 3 था ना, तो 3 माइनस 1 कर दिया। अब डियर स्टूडेंट हमें क्या मिला, a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब डियर स्टूडेंट मैं फोर्थ टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3d है ना, d कितना है, 3 है, 3 कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे 2 आया 3 माइनस 1 करके, 1 आया 2 माइनस 1 करके, 0 आया 1 माइनस 1 करके, मतलब डियर स्टूडेंट 3 लाने के लिए यहाँ पे 4 है ना, तो 4 माइनस 1 कर देंगे, तो इसका मतलब a4 इक्वल टू a प्लस 3 कैसे आएगा, ये 4 जो दिया हुआ है, इस 4 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, तो 3 मिल गया डियर स्टूडेंट। देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, a लिख दिया और 3 को लिख दिया हमने 4 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब डियर स्टूडेंट हमें क्या मिला, फोर्थ टर्म a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। आया डियर स्टूडेंट, अब फिफ्थ टर्म को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, a5 से डिनोट करते हैं ना, तो फिफ्थ टर्म क्या है इसमें, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म ये है a प्लस 4d। तो डियर स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 कैसे आएगा, ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, 4 कैसे आएगा, 4 तब मिलेगा जब इसमें से 1 माइनस करेंगे, इसका मतलब 5 में से 1 माइनस करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, a5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, फिफ्थ टर्म क्या मिल गया, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। एक बार और समझते हैं डियर स्टूडेंट इसको। फर्स्ट टर्म को हमने किससे डिनोट किया, a1 से, a1 क्या था a, तो a लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट a को हम लोग क्या लिखे, a प्लस 0d लिख सकते हैं ना, a प्लस 0d, क्योंकि इसमें d है ही नहीं, इसका मतलब a प्लस 0d लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 इंटू डी क्या होगा, 0 होगा, और जब 0 में a ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। इसका मतलब 0d है यहाँ पर, तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा a1 इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म को किससे डिनोट करते हैं, a2 से, और a2 क्या है, a प्लस डी लिख दिया, d का मतलब 1d। अब डियर स्टूडेंट हमें 1d कैसे मिलेगा, 1 कैसे मिलेगा, 1 तब मिलेगा जब हम 2 में से इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 लिख दिया, यानी a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट थर्ड टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, a3 से, तो डियर स्टूडेंट a3 इक्वल टू क्या है, a3 थर्ड टर्म है ना, a प्लस 2d लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट 2 कैसे आएगा, 2 कैसे मिलेगा, डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 2 हमें इस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो इसका मतलब a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी मिल गया। अब फोर्थ टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, a4 से,
और फोर टर्म क्या है डियर स्टूडेंट, ए प्लस थ्री डी, इसका मतलब ए फोर इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। अब डियर स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे ऐसे, थ्री को कैसे लिख सकते हैं, फोर माइनस वन, इसका मतलब ए फोर इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी हो गया। और फिफ्थ टर्म को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, फिफ्थ टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए फाइव से डियर स्टूडेंट। तो ए फाइव डियर स्टूडेंट, ए फाइव को हम लोग ए प्लस फोर डी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो ए प्लस फोर डी हमने लिख दिया यहाँ पर। अब डियर स्टूडेंट ये फोर कैसे आएगा, फोर तब मिलेगा जब फाइव में से क्या करेंगे, वन को माइनस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट जब ध्यान से देखिए, एक बात हमें समझ में आ रहा होगा कि जो भी टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं उसमें से हम जो डियर स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, कोई जो भी टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फिफ्थ टर्म फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फाइव माइनस वन कर देते हैं। और फोर टर्म अगर फाइंड करेंगे तो फोर माइनस वन लिख दे रहे हैं। थर्ड टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे थ्री माइनस वन लिख दिए हैं। और सेकेंड टर्म अगर फाइंड करना चाहते हैं तो टू माइनस वन लिख दिए हैं हमने, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट ज़रा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए फिफ्थ टर्म हमने फाइंड किया तो ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी लिखा, फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना था तो ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी लिखा। तो डियर स्टूडेंट अगर मान लीजिए कहा जाए कि nth टर्म फाइंड करिए, क्या nth टर्म, जैसे फिफ्थ टर्म फाइंड करना था, फिफ्थ टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए फाइव से, फोर्थ टर्म को कैसे डिनोट करते थे, ए फोर से। तो nth टर्म अगर फाइंड करना होगा तो हम कैसे डिनोट करेंगे, एन से। तो एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और प्लस एन माइनस वन लिखते थे, एन माइनस वन इंटू डी। जैसे डियर स्टूडेंट फिफ्थ ए फाइव फाइंड करने के लिए ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, उसी तरह से nth टर्म फाइंड करने के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट ए जो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही जनरल टर्म है। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसको ए एन इज जनरल टर्म ऑफ एपी। ये जो ए एन है वो क्या कहलाता है, जनरल टर्म ऑफ एपी कहलाता है, जहाँ पर ये क्या है, ए इज फर्स्ट टर्म और एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्म और डी इज कॉमन डिफरेंस। तो डियर स्टूडेंट इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल टर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट इसको आप लोग समझिए और इसमें जो भी डाउट होगा उसे आप लोग पूछ लीजिए डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।